गाइज़ मेरा वेट लगातार बढ़ता जा रहा था। एक टाइम पर मैं 60 केजी हुआ करती थी और अब मैं 70 बहुत जल्दी हो जाऊंगी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। और यही टेंशन मुझे खाई जा रही थी। मेरा बेली साइज इंक्रीज़ हो गया है, मेरे कपड़े टाइट हो गए हैं और मैं डाइट को सीरियसली नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। बट मैंने सोचा कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपने इस वज़न को कभी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और अब मैंने खुद को डिटरमाइन कर लिया है कि मैं 1 महीने के अंदर अपना पुराना वेट वापस लेकर आऊँगी। और इसकी शुरुआत मैंने की कल रात से। तो सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ मेरी मॉर्निंग ड्रिंक की, जो है चिया सीड्स वाटर। इसके लिए मैं 1 गिलास पानी में लगभग 1 चम्मच चिया सीड्स भिगा कर रख दूंगी। ओवरनाइट के लिए इनको सोक होने दूंगी और सुबह तक ये फूल कर अच्छे से रेडी हो जाएंगे। चिया सीड्स आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल प्रूव हो सकते हैं क्योंकि इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स एंड ओमेगा 3 एसिड्स। प्रोटीन एंड ओमेगा 3 एसिड्स जो होते हैं वो आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, आपके हेयर रूट्स को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट पैकेज है एनर्जी का जो आपको सुबह सुबह खाली पेट एज ए ड्रिंक पीना होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उठ के देखा तो चिया सीड्स फूल चुके थे। मैंने इनको जब एक बार चम्मच से चलाया तो एक स्टिकी स्टिकी सी फीलिंग मुझे आ रही थी, लेकिन चिया सीड्स का अपना कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको इजीली पी सकती हूँ, बट जब मैंने इसको पहली बार पिया तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए फिर मैंने थोड़ा इसमें लेमन स्क्वीज़ किया, क्योंकि अगर मैं इसमें लेमन ऐड नहीं करती तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इसको पी पाऊँगी। बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे इसका टेस्ट। तो लेमन के साथ साथ अगर वैसे आप चाहें तो आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि लेमन और हनी दोनों ही वेट लॉस में हेल्प करते हैं। बट मेरे पास जो हनी था वो प्योर नहीं था, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसको ऐड नहीं किया। सिर्फ लेमन ऐड करने के बाद जब मैंने इसको पिया तो मैं इसको कुछ हद तक पी पा रही थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन अगर मैं डेली बेसिस पे इसको पीऊँगी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद मुझे स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर होना था, तो बच्चों के लिए मुझे टिफ़िन बनाना था और अब मुझे तैयारी करनी थी मेरे टिफ़िन की, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा लेके नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ खाना भी ज़रूरी था क्योंकि पूरे दिन एनर्जी बनाए रखनी होती है। तो बच्चों के लिए तो मैंने पूरी सब्जी बनाई थी जो मैं बिल्कुल टिफ़िन में लेके जाना नहीं चाहती थी। तो अपने लिए मैंने कुछ फ्रूट्स रखे थे और साथ में रखे थे चने, भुने हुए चने, और उनके साथ में कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स करके। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जिससे आपको प्रोटीन और एनर्जी दोनों मिलती है, लेकिन कैलोरीज इसमें बहुत कम होती हैं। इसके साथ ही मैंने अपने ब्रेकफास्ट का भी अरेंजमेंट कर लिया था। थोड़े से दूध में मैंने म्यूसली भिगाई थी और ये म्यूसली बिल्कुल 0% शुगर वाली थी, इसमें कोई शुगर कंटेंट नहीं था। ये बहुत ज़्यादा फीकी तो लगती है, बट इसमें कैलोरीज बहुत लो होती है और हेल्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने एक तरफ भिगा के रख दी थी। जितनी देर में मैं नहाकर तैयार होंगी उतने में मेरी म्यूसली भी भीग कर रेडी हो जाएगी। लेकिन एक आदत है जिससे पीछा छुड़ाना मुझे अभी बहुत ज़रूरी है, वो है चाय। मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन की चाय छोड़ चुकी हूँ, लेकिन मॉर्निंग वाली टी की हैबिट मेरी अभी नहीं गई है। तो आज मैंने वो बनाई थी, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखी थी। 1/4 कप चाय मैंने मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि अभी हैबिट में वो चीज़ नहीं है। पूरी तरह से छोड़ने में थोड़ा टाइम मुझे शायद लग सकता है। फिर इसके बाद मैं नहाने चली गई थी। ये हस्बैंड हैं जो बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे हैं। ये हमारी रूटीन लाइफ है, डेली का सबका काम बटा हुआ है। इनका काम है बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना, मेरा काम है टिफ़िन लगाना और ख़ुद को रेडी करना। तो मैं रेडी होकर आ गई थी और आज मुझे साड़ी पहननी थी, क्योंकि स्कूल में एक इवेंट थी, तो साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। इसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी म्यूसली खाई और फिर साथ में रखे 2 बनाना अपने स्कूल के लिए। और साड़ी में अपने लुक को देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा था कि नहीं, डाइट तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद को देख पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा जो मेरी आर्म्स है स्पेशली उन पर वेट बहुत ज़्यादा आ गया है, जो मुझे एनी हाउ कम करना है। अब ये टाइम है स्कूल से वापस आने के बाद का, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगती है स्कूल से घर वापस आते ही। और जनरली तो मैं अच्छे से खाना वगैरह खा लेती थी, लेकिन आज मुझे थोड़ा कंट्रोल करके कुछ ऐसा खाना है कि कैलोरीज भी कम जाएँ और मेरी भूख भी शांत हो जाए। तो बच्चों को मैंने उनका प्रॉपर खाना दिया, दाल सब्जी रोटी, और इसके बाद मैं मेरे लिए बनाने वाली हूँ ओट्स। ये ओट्स मैंने पहले ला के रखे थे अपने लिए, क्योंकि मैं कई बार डाइटिंग का प्लान कर चुकी हूँ, बट मैं कभी कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज ये मजबूरी है क्योंकि घर में कई सारी शादियाँ आ रही हैं और मुझे उसके लिए खुद को एनी हाउ फिट करना है। तो चलिए बनाते हैं ओट्स। इनको बनाना तो वैसे भी बहुत सिंपल है, सिर्फ पानी गर्म करके उसमें आपको ओट्स डालने हैं और 2 से 3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल लो कैलोरी होते हैं। और इसके बाद मैंने फटाफट से अपने ओट्स खाए।
देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा बहुत मन कर रहा था पूरी सब्ज़ी खाने का, क्योंकि आलू की पूरी और सब्ज़ी मेरे फेवरेट खाने में से एक है। और इसके बाद कुल्फ़ी जो कि मेरे फ्रिज में भरी पड़ी थी और बच्चे कुल्फ़ी खा रहे थे, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, मैंने उस तरफ देखा ही नहीं। मैंने ओट्स बस ये समझ के खाया कि बहुत अच्छा खाना मैं खा रही हूँ और बस मुझे कैसे भी करके अपना पेट भरना है, क्योंकि इसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले थे पढ़ने के लिए। तो फिर जब मैं उनको पढ़ाना शुरू करूँगी तो उस टाइम पे मुझे भूख वगैरह कुछ भी फ़ील नहीं होती है। उस टाइम पे मैं सिर्फ उनको पढ़ा रही होती हूँ और उनको पढ़ाते पढ़ाते 7 बज जाते हैं। इसके बाद टाइम शुरू होता है डिनर का। अभी तो मुझे अपने डिनर के बारे में भी सोचना था कि उसमें मैं मेरे लिए क्या बनाने वाली हूँ। तब तक ट्यूशन पढ़ाने के टाइम के बीच में ही मेरे हस्बैंड घर आ गए थे और वो आके सो गए थे। फिर शाम को उनकी चाय का टाइम हुआ तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि इवनिंग चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी। तो मैंने अपने लिए लिया था नारियल पानी, जो मैं घर पे रखती हूँ, लेकिन उसको हम डेली बेसिस पे नहीं पीते थे। तो मैंने सोचा कि आज से मैं ये न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ कि इवनिंग टाइम में थोड़ा सा नारियल पानी पीऊँगी और चाय बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। इवनिंग चाय छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि उसकी क्रेविंग मुझे नहीं होती है, लेकिन मॉर्निंग चाय छोड़ना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद रात में वैसे डिनर में तो मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, लेकिन अपने लिए ये स्पेशली सैलेड रेडी किया था जिसमें खीरे, टमाटर और टोफू के छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करके डाले थे। उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर और हल्का सा नींबू स्क्वीज़ करके मैंने इसको जब खाकर देखा तो ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। टोफू जो कि पनीर का ही एक ऑल्टरनेट होता है, लेकिन पनीर से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, पर इसका टेस्ट पनीर जैसा ही लगता है। तो जब मैंने सैलेड को खाया तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि ये तो मैं डेली बेसिस पर भी खा सकती हूँ, और इसके बाद मुझे खाना खाने की ज़रूरत बिल्कुल फील नहीं हुई थी। फिर इसके बाद मैंने काफ़ी लंबी वॉक भी की थी। मैंने सोचा तो था कि आज मैं डांस करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालूंगी, बट आज मैं उस टाइम को नहीं निकाल पाई। तो गाइस, ये था मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 1। डे 2 में क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या बनाया, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।